और वहीं धार के कारम बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। जल संसाधन विभाग ने 4 सदस्यीय समिति गठित की है और समिति 5 दिन में जांच प्रतिवेदन शासन को देगी। समिति निर्माणाधीन कारम बांध के क्षतिग्रस्त होने की परिस्थितियां, कारण और जिम्मेदार अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके संबंध में सुझाव, दिशा निर्देश भी देगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को डैम में लीकेज की खबर आई और इसके बाद दिन रात ऑपरेशन कारम चलाकर बड़े हादसे को रोका गया। 3 दिनों तक मशीनें चलाकर पानी को नया रास्ता दिया गया। तो कारम डैम में रिसाव की वजह से मझधार में फंसे धार के लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है, क्योंकि डैम से पानी निकाल लिया गया है और कई गांव डूबने से बच गए हैं। हालांकि किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन शासन की ओर से मुआवजे का मरहम लगाने का भी भरोसा दिलाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें धार के कारम डैम की हैं। जल सैलाब शांत हो चुका है और तस्वीरें देखकर लग रहा है मानो खतरा टल गया है। न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूं कि कल जो बात का हिस्सा है, जहां पहले एक छोटा रास्ता बनाया जाता है चैनल के माध्यम से पानी निकालने के लिए, फिर धीरे धीरे उस रास्ते को बड़ा किया जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मिट्टी का बड़ा कट लगाया जाता है, क्योंकि पानी को तेजी से नीचे उतारना होता है। जब एक कट लगता है उसके साथ एक बांध का बड़ा हिस्सा पानी के साथ में बह के बाहर निकल जाता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो प्रलय आ गया है। पानी बारिश का और जल का रौद्र रूप देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त फिलहाल की तस्वीर है कारम डैम की और आप तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, जूम करके दिखाएं हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, कि एक छोटा सा कुछ मकान जैसा आपको दिख रहा है। तो लोग बताते हैं कि जब डैम का काम शुरू हुआ था उसके पहले एक स्कूल हुआ करता था। जब डैम बन रहा था उसके बाद जो पानी स्टोरेज हुआ तो उसके बाद दिखना बंद हो चुका था। तो पानी का स्तर कितना नीचे चला गया वो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों से, कि अब सब कुछ चीज़ें जो स्पष्ट है, यानी नीचे का स्तर दिखने लग गया। तो खतरा पूरी तरीके से टलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन 2-3 दिन पहले इस इलाके में सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। ताबड़तोड़ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है, 18 गांव को खाली कराने का निर्णय लिया जाता है, ग्रामीणों को समझाइश दी जाती है और गांव को खाली करा दिया जाता है। एहतियात के तौर पर सेना को मैदान में उतारा जाता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो भी प्रशासनिक अमला है, आपदा प्रबंधन समिति के जो लोग हैं, उन्हें डैम पर बुला लिया जाता है। इसके बाद शुरू किया जाता है ऑपरेशन सक्सेस, ऑपरेशन सफल, क्योंकि लोगों को बचाना है। उस मोड में काम करना था, उस सेक्शन में काम करना था और एक गलती, एक चूक बहुत भारी नुकसान कर सकती थी, बहुत भारी तबाही ला सकती थी। और जैसा कि है कि इस बात के पास एक टनल बनाना शुरू किया गया, एक चैनल बनाना शुरू किया गया। जब पहला चैनल बनाना शुरू किया गया तो अड़चन आ गई पत्थर बीच में चट्टान आ गए, बड़ा लंबा वक्त लगा। लेकिन तारीफ उनकी भी करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मशीनरी चला रहे थे, जो पोकलेन मशीन चला रहे थे, दिन रात वो लगे हुए थे और बिना थके बिना रुके, क्योंकि उनके हौसले बुलंद थे, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा था। ऑपरेशन को बहुत कम समय में सक्सेस करना था, वरना एक बड़ी तबाही हो सकती थी, एक बड़ा तबाही का मंजर हो सकता था। धार पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पर नजर बनाए हुए थे। लगातार देश की निगाहें इस ऑपरेशन पे बनी हुई थी कि आखिर बात के को लेकर क्या चल रहा है। हर कोई इस बात के बारे में जानना चाहता था। देश के प्रधानमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्रदेश के मुखिया लगातार पल पल की जांच रिपोर्ट ले रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। भारत के जितने एक्सपर्ट हैं सभी को इस पूरे ऑपरेशन से जोड़ दिया जाता है। प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री दिन रात यहाँ मौजूद रहते हैं। बाद में प्रभारी मंत्री को भेजा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में 3 मंत्री 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहे हैं। दिन रात कड़ी मेहनत की गई, क्योंकि ऑपरेशन को बहुत जल्द सक्सेस करना था, क्योंकि सवाल था हजारों जिंदगियों का जो उसके सीधे जद में आ सकते थे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खुद कारम डैम के पास कैंप किए हुए थे और मंत्री जी का कहना है कि इस घटना से जुड़े हर एक लापरवाह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। की कमेटी बना दी है विशेषज्ञों की, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। जो भी इसमें भी जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल संकट टलने के बाद अब लोग भी अपने घरों को लौट रहे हैं और सुकून की रोटी खा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तवे पर रोटी पक रही है और घर लौटे लोग सुकून का निवाला निगल रहे हैं। तो रात में आए आप लोग, सुबह आए? रात में भी आया, सुबह में देहर आया था पार्सल। फिर आप परिवार के लिए खाना बना रहे हैं आप? हाँ। तो देखिए
ये बड़ी अब सुकून देने वाली तस्वीर है कि अब लोग अपने घर लौटने लगे हैं। जो दिनचर्या है, जो ज़िंदगी है, पटरी पे लौटती हुई नज़र आ रही है। और खाने के जो पैकेट्स हैं, कभी इन्हें मिले कभी नहीं मिले, लेकिन अब एक बार ये देखिए पार्सल की रोटी तो उन्होंने किनारे कर दिया, क्योंकि ये जो लोग हैं अपने हाथों से चूल्हे की रोटी बना के खाना बड़ा पसंद करते। चलिए इनकी एक रोटी ज़रा हम भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम भी गाँव में मौजूद हैं और हम भी ग्राउंड जीरो पे लगातार हैं, तो हमें भी कहीं पैकेट से खाना, या जो सामाजिक संगठन लोग थे, कोई पूड़ी सब्जी, कोई पैकेट्स जो दे गया हमें भी मिला, बस हमने भी खा लिया कि भाई चलो जो मिल जाए। और ये बड़े गांव की तस्वीर है और वो निवाला हम भी खा लेते हैं, जो गांव के लोग अब राहत में बैठ के सुकून के पल से खा रहे हैं। उधर इस पूरे ऑपरेशन के सफल होने पर सीएम शिवराज ने भी सभी को बधाई दी है। 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। सीएम ने इस ऑपरेशन में जुटे लोगों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। पोकलेन मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। हालांकि संकट टल गया है, लेकिन पानी का सैलाब अपने पीछे बर्बादी के मंजर को भी छोड़ गया है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। 25,000 की किस्त मिली थी, मैंने जो सामने बीम कॉलम खड़े कर रखे हैं वो भी सब तहस नहस हो चुके हैं और अब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कारम डैम के आसपास के गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस वक्त हम भांडाखो में मौजूद हैं और हमारे साथ किसान रामचंद्र वर्मा जी हैं साथ में। अब सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये इनकी सोयाबीन की फसल है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सोयाबीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मिट्टी भी कुछ नहीं रही है और पत्थर ही पत्थर सब आ गए हैं। अच्छा, फसल की अगर बात की जाए तो कितने महीनों से इनकी तैयारी कर रहे थे, कितना नुकसान होने की आशंका आपको? ये दो महीने से तैयारी कर रहे थे इसकी और अब 1 महीने में ये पक जाती है फसल। अगर ये फसल पक जाती तो लगभग कितने का, ये हम टोटल अगर अनुमान करें तो कितने का ये फसल होता? ये फसल करीब 3 लाख की हो जाती है। 3 लाख? 3 लाख। इसके लिए आपने कुल खर्चा कितना किया था? खर्चा किया था करीब 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख। क्या इसका कुछ बीमा उमा भी करा रखा है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं कराया बीमा वगैरह कुछ। अच्छा, आप यहीं के हैं। और कौन कौन सी फसल बर्बाद हुई है सोयाबीन के अलावा? बस ये सोयाबीन, कपास और मक्का, 3 फसल। 3 फसल। तो जान तो बच गई, लेकिन अब पेट का संकट खड़ा हो गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी है। सरकारी अमला बेशक सर्वे की बात कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है। मुआवजे की भी और कारम डैम की मरम्मत और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की भी। धार से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और वहीं धार में कारम बांध क्षतिग्रस्त मामले को टालने वाले असली हीरो पोकलेन ऑपरेटर, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर दिन रात काम में जुटे रहे और हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। इस ऑपरेशन के दौरान कई ऑपरेटर तो बेहोश भी हो गए, फिर होश आया, उसके बाद फिर काम में जुटे। और इस हादसे से पार पाने वाले हीरो पोकलेन ऑपरेटर का तारीफ आज हर कोई कर रहा है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑपरेटर और हेल्पर का सम्मान किए जाने की घोषणा की है। इधर धार कलेक्टर ने भी 5 ऑपरेटर और 5 हेल्पर को 10-10 हजार रुपए इनाम के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया है। और जांबाज ऑपरेटर और हेल्पर से बातचीत की हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। कारम बातें खतरा टल चुका है, लेकिन कारम बातें खतरे को टालने वाले असली हीरो इस वक्त हमारे साथ में। आज जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें 10,000 रुपये का चेक दिया गया है और ये आप देख सकते हैं प्रशंसा जो पत्र है वो भी इनको मिला है, यानी सम्मान धार कलेक्टर के द्वारा इन्हें मिल चुका है। और इनका जो असली सम्मान है, एक और बड़ा सम्मान जो है
वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के अगर कोई असली हीरो थे तो वो ये सभी लोग हैं, क्योंकि दिन रात कड़ी मेहनत से जुटे रहे, लगातार मशीन चलाई, दिन रात ये मशीन चलाते रहे। आपका नाम क्या है? संजय कुमार भारती। संजय जी, सबसे नज़दीक क्या आप लोग थे? वो जो पानी वाले रास्ता काटना बनाना? जी मैं ही था आगे में, सबसे कटिंग कर रहा था कि भाई किस पोजीशन से भाई हम कहे भाई सभी लोग को तो बचाना है अपने को, चाहे अपना जान चला जाएगा, पूरे एरिया को बचाना है अपने को। फिर बड़ी सावधानी से हम लोग धीरे धीरे रास्ता बनाए, कटिंग किए, करते करते फिर धीरे धीरे चौड़ाई लिए उसको, फिर सेफ्टी सब आदमी निकल गया। संजय भाई, चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा था बीच बीच में पत्थर आ रहे थे, उन्हें काटना, फिर रास्ता बनाना, खुदाई करके मिट्टी निकालना, बहुत रिस्क था सर। पूरा जान हथेली पर लेके हम लोग काम किए कि लोगों को बोला कि भाई इतना आदमी लोग को बचाना है अपने को। 10-15 गाँव आ रहे थे, हम लोग चलिए कोई बात नहीं है, अपन चले जाएंगे, बाकी इतना आदमी को तो बचा के चले जाएंगे। अच्छा जी, खौफ में तो पूरा गांव खाली कर दिया गया था। डर का शायद इतना था कि 18 गांव खाली हो गए थे। आप लोग तो सबसे नजदीक थे। डर भय नहीं हमको था सर, अगर डर हो जाता सर काम ही नहीं कर सकते थे सर। डर हम लोग के अंदर से साफ निकाल दिए, तब हम कह दिए ये करने वाले अपन भगवान नाम लिए विश्वकर्मा जी के और काम करना चालू कर। अच्छा, तो घर परिवार से फोन तो आ रहा होगा क्योंकि डर था कि अगर बांध का जो हिस्सा है अगर कभी टूटता है तो बहुत तेज बहाव आएगा। और हमारे वाले बहुत सारे बोले कि चले आओ, छोड़ दो काम, हम अब इसमें मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता कंपनी को, चाहे इतना बड़ा रिस्क हमारे ऊपर है, काम है करना है हमको पूरा करके जे अब देखा जाएगा। बच गए ठीक है, नहीं तो भाई कोई ड्राइवर बचा तो लेंगे हम लोग। कितने आप भी वहाँ मौजूद थे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सैयद आलम। कहाँ के रहने वाले हैं?